सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं का पाठ नंबर 5 और इस पाठ का नाम है बच्चों की कचहरी। बच्चों की कचहरी जो ये पाठ है, यह पाठ एक नाटक है यानी कि एक प्ले है और इसके लेखक हैं केशव चंद्र। आइए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। जैसे कि मैंने बताया बच्चे, ये जो पाठ है ये एक नाटक है जो कि केशव चंद्र द्वारा लिखा गया है। और इस जो नाटक यानी कि प्ले में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जो पात्र हैं उनके नाम हैं गोपी, टिल्लो, रामू, प्रभु, चंपी, माली, जूरी और राजू। ये सब कौन है? पात्र हैं, यानी कि जो कि प्ले में जो कि अपना अपना रोल करेंगे। और जो कि एक सीन जो दिखाया गया है, जो दृश्य है वो है कि एक पेड़ के नीचे सब बच्चे जमा हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपस में बातचीत करने की आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए हैं, हल्ला गुल्ला यानी कि कुछ शोर हो रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे और कुछ उनकी बातचीत करने की आवाज़ें भी आ रही हैं। अब जो पात्र है गोपी, इन जो पात्र ऊपर दिए गए हैं उनमें से गोपी क्या कहता है? गोपी कहता है, भाई हल्ला गुल्ला बंद करो, जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हो उस पर बात करो। अब रामू उसके लिए क्या कहता है? सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए हम लोग इकट्ठा होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सब लोगों की राय हो तभी हम लोग माली पर मुकदमा चलाएं। मुकदमा यानी कि केस या फिर अभियोग। मुकदमा चलाएं क्योंकि हम सबको सबसे ज़्यादा परेशान माली ही करता है। अब क्योंकि कोर्ट की, कचहरी की, अदालत की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई केस होगा और वो केस किस पे करना चाहते हैं बच्चे? वो है माली। उन्हें वो कहते हैं कि माली ही है जो हम सबको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अब बहुत सारे बच्चे एक साथ क्या कहते हैं? हाँ, माली को जेल में बंद करवा दो दादा, जेल कर दो, एक बेंत लगाओ दादा। बच्चे क्या कह रहे हैं इकट्ठे होके? हाँ, माली को ही जेल में बंद करवा दो और उसको जेल कर दो, बेंत लगाओ यानी कि उसको लाठी से मारो। अब रामू क्या कहते हैं? समझाते हुए, रामू सबको समझाते हुए बोलते हैं, हर जगह बेंत से काम नहीं चलता, अगर आपकी राय हो तो उन पर मुकदमा चलाएं। अब वो कह रहे हैं अगर आपकी राय है यानी कि आपकी सहमति है तो हम क्या करें? उस पर मुकदमा चला दें, यानी कि हम उस पर केस कर दें। अब कई स्वर किसके हैं? कई बच्चों के। स्वर यानी कि आवाज़। अब सब बच्चे एक साथ आवाज़ क्या करते हैं? हाँ, राय है, मुकदमा चलाएं। अब गोपी क्या कहता है? अच्छा तो जज किसे बनाएं? अगर मुकदमा चल रहा है तो सुनवाई होगी जिसमें कि वकील भी होंगे और जज भी होंगे। तो इसी तरह ये सब सोच के गोपी क्या कहता है? अच्छा तो जज किसे बनाएं? तो चंपी क्या कहती है? चंपी कहती है, राजू दादा को जज बनाओ, एक थप्पड़ में सही कर देंगे। अब वो कह रही हैं कि राजू दादा को जज बना दो जो कि एक थप्पड़ में सही कर देंगे। अब गोपी क्या बोला ये सब सुन के? गोपी, चुप रहे चंपी, जज कहीं थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो फांसी देता है, फांसी। अब चंपी का क्या कहना है? तो क्या करना है? तो क्या करना है? अब टिल्लो क्या कहती है? तब तो प्रभु भैया को जज बनाओ, इन्होंने तो गलती करने पर जमील को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था, इनको कह दो ये तो फांसी भी लगा देंगे। अब गोपी ने क्या कहा? तू भी ना टिल्लो, अरे जज थोड़ी फांसी लगाने बैठता है, जज तो केवल हुक्म करता है, वह भी सोच समझ कर। हुक्म का अर्थ है आदेश, या फिर क्या करता है? आदेश देता है या फिर आज्ञा देता है। अब सब बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब अदालत का दृश्य है। पहले वो पेड़ के नीचे का दृश्य था शुरुआत में कि सब बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हैं और क्या क्या उनके बीच बातें हो रही हैं। अब क्या है? अब अदालत लग गई है, उसका दृश्य क्या है? उसका सीन क्या है? उसका सीन ये है, रामू, ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। टिल्लो देवी, आपको क्या कहना है? ऑर्डर, और अदालत यानी कि कोर्ट, कार्यवाही का अर्थ होता है सभा आदि में होने वाला काम, कि जो भी कोर्ट का काम है वो शुरू किया जाए। ठीक है, तो रामू ने ऐसे बोला। टिल्लो,
रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब। अभी जज कौन है? जो ये पिक्चर में जो ये बैठा है ये कौन है? रामू है, और रामू को जज बना दिया गया है। और टिल्लो क्या कहती है? टिल्लो कहते हैं रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, बात यह हुई है कि हमने मेले से एक गुड़िया खरीदी थी। उसके बालों में लगाने के लिए हमने बाग से गुलाब का केवल एक फूल तोड़ लिया था। इसके लिए माली ने हमको डांटा और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी शिकायत एक फूल तोड़ने के लिए बाबूजी से करने के लिए बोल रहे थे। अब आगे क्या हुआ? रामू ने क्या कहा? माली को अदालत में पेश किया जाए। राजू, गोविंद माली हाजिर है जज साहब। हाजिर यानी कि उपस्थित है, कि वो आ गया हुआ है पहले से ही। सब एक साथ, तो ये जनाब हैं। तो सब बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं? तो ये जनाब हैं। माली हैरान होते हुए, क्या बात है छोटे सरकार? रामू कहता है, क्या तुमने टिल्लो को अपनी गुड़िया के लिए एक फूल तोड़ने पर डांटा था? अब वो उनसे पूछा जाता है। अब माली क्या कहते हैं? ना ही छोटे सरकार, बिटिया कली कली तोड़ के फेंकते रही तो हमने मना कह दिया। अब रामू क्या कहते हैं? रामू हथौड़ा ठोकते हुए, मना कह दिया? अरे क्यों मना कह दिया भाई? बहुत सारे फूलों को बेकार में नहीं तोड़ना चाहिए, पर टिल्लो ने तो गुलाब का एक फूल तोड़ा, और वह भी अपनी गुड़िया के बालों पर लगाने के लिए। अब बताओ बच्चे, अगर फूलों से नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? कि बच्चे फूलों से नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? अब चंपी क्या क्या कहना है? चंपी, जज साहब, हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था। बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे यानी कि तुम्हारी शिकायत करेंगे। गोपी, हाँ दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, आपको भी हाँ दादा, यानी कि उसने ऐसे फ्रेंडशिप में उसे क्या बोल दिया? पहले दादा बोल दिया, पर उसे लगा कि जो रामू है वो तो जज का रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए उसने क्या कहा? अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद माली ने बाबूजी से डांट खिलवाई थी। अब गोपी की भी अपनी शिकायत है। रामू क्या कहते हैं? ऑर्डर, मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से हैं या आपको खुद भी कुछ शिकायत है? अब क्योंकि गोपी वकील भी बना हुआ है और गोपी खुद भी शिकायत करने लगा है, तो रामू जो जज बने हुए हैं तो वो कहते हैं ऑर्डर मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील हैं या फिर खुद भी शिकायत करना चाहते हैं? अब गोपी शक पकाकर, कुछ ऐसे हल्का सा ऐसे घबरा कर, जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए, जो समझिए, मैं तो वकील भी हूँ और मैं फरियादी भी। फरियादी कौन है? जो अपनी शिकायत सुना रहा है कि मैं फरियाद कर रहा हूँ कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। जज साहब, केवल एक गुलाब और एक अमरूद पर डांट भी खाओ और शिकायत की धमकी भी सुनो, यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। सरासर नाइंसाफ़ी क्या है? यह तो बहुत अन्याय है। सब बच्चे एक साथ क्या बोलते हैं? गोविंद माली को सज़ा दी जाए। रामू कहते हैं, रामू जो कि जज है वो क्या कहते हैं? ऑर्डर, हाँ माली, तुमको क्या कहना है इस बारे में? अब वो कहते हैं हाँ ऑर्डर, माली आपको क्या कहना है इस बारे में? माली, अब छोटे सरकार हम का कहें, बड़े सरकार रोजाई फूल गिनत हैं, जब फूल गायब रहत हैं, बड़े सरकार उनका हिसाब मांगत हैं। अब क्योंकि बड़े सरकार जो हैं वो क्या कहते हैं? वो हिसाब मांगते हैं फूलों का, रोज़ फूल गिनते हैं। अब रामू क्या कहते हैं? कुछ नहीं, तुम अब ये सब फिजूल की बातें कर रहे हो। फिजूल यानी कि बेकार की बातें कर रहे हो। चंपी क्या कहते हैं? जज साहब, फल और फूल बच्चों के लिए नहीं तो क्या बूढ़े लोगों के लिए हैं? गोपी का क्या कहना है? माली झूठ बोलता है, बाबूजी तो कुछ नहीं कहते, यही जनाब हम लोगों पर अपनी सहाबी जमाते हैं। अब आगे रामू क्या कहते हैं? ऑर्डर, क्या सहाबी वाली बात सही है माली साहब? मेरा मतलब है माली जी, क्या तुम्हारा कोई वकील है? माली, सरकार हमार कौन वकील है? जौन कहित हैं मान लेव तो मान लेव हैं, ना ही तो फिर यही समझी लेव कि हम झूठे कहित हैं। अब सब बच्चे क्या कहते हैं? हाँ झूठ है, बिल्कुल झूठ। रामू, अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लो देवी की बातें सुन ली। अब
जूरी की क्या राय है। जूरी यानी कि पैनल, कुछ लोग इकट्ठा होके एक साथ फैसला लेते हैं, उसे जूरी कहते हैं। अब जूरी की क्या राय है कि उसका क्या फैसला है, क्या सोचा है उसने। जूरी क्या कहते हैं, इनको बाग निकाला दिया जाए। बाग निकाला यानी कि बाग से ही निकाल दिया जाए, जिसके तहत ये आजीवन का अर्थ है जीवन भर, पूरे जीवन के लिए बगीचे में न जा पाए। अब सब बच्चे क्या कहते हैं जूरी की राय के लिए, हाँ हाँ बहुत ठीक है, ताली बजाते हुए सब बच्चे क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। अब इससे आगे है रामू, नहीं मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक माली बाग के बिना नहीं रह सकता। ऐसा करना उसके लिए फांसी या कालेपन की सज़ा की तरह ही होगा। जूरी क्या कहते हैं, हाँ यह बात तो है। जज साहब खुद अपनी राय दें। अब कहते हैं कि ये बात तो है कि उसको बाग निकाला दे दिया, तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी सज़ा है। तो जूरी कह रही है कि अब आप ही जज साहब आप खुद अपना फैसला सुनाएं। माली क्या कहता है, छोटे सरकार अब आप लोग जोन जोन कही हैं तोन तोन हम करब, चाही तो इस दफ़े माफ़ कह दे। जूरी क्या कहते हैं, सब लोग नहीं हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं, सब बच्चे चिल्लाकर क्या कहते हैं, हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाए। अब रामू जो जज हैं वो क्या कहते हैं, शांत बड़े सोच समझकर मैं माली को यह सज़ा सुनाता हूँ कि वे हम लोगों को इस हफ्ते 50 अमरूद ला कर देंगे, जिन्हें हम लोग आपस में बांट कर खाएंगे। एक फैसला तो ये हुआ, और क्या सुनाया। सब बच्चे फिर क्या कहते हैं जज के फैसले पे, वाह वाह सब ताली बजाते हैं, सब बच्चे ताली बजाते हैं। रामू, और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहें तब तक हम लोग वहाँ न जाएं। अगर जाएं तो उनसे आँख बचा कर जाएं। अगर वे कभी हमें कभी देख भी लें तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, आप सबसे ज़रूरी एक बात और कि फूल और फलों को हम उतना ही तोड़ें जितनी हमें ज़रूरत हो। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसे हमारी गलती मानी जाए। तो रामू जो जज बने हुए हैं उसने ये फैसला सुना दिया। ठीक है, अब सब लोग क्या कहते हैं, वाह वाह वेरी गुड, सभी ताली बजाते हैं कि सबको जो रामू जज बना हुआ है, जो जज का फैसला क्या है सबको ठीक लगता है। अब आगे क्या है, रामू शांत, जी हाँ इतवार को हम लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाग निकाले की सज़ा को बरकरार रखता हूँ, क्योंकि बच्चों का जो अवकाश रहता है छुट्टी के दिन, इतवार के दिन, तो उस दिन छुट्टी होती है। तो कह रहे हैं कि माली को उस दिन बाग निकाला दे दिया जाए, माली उस दिन बाग में ही ना रहे। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाग में जाएंगे। सब लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छा वाह वाह, सब तारीफ़ करते हैं रामू की। रामू, सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा आप भी खुश रहें कि आपको आजीवन बाग निकाले की सज़ा नहीं सुनाई गई है। अब माली क्या कहते हैं, सांस खींचते हुए कहते हैं, का कही छोटे सरकार, जोन जोन बात हम का कहिया वो तो हमरे लिए कच्ची फांसी है गई, और का कही। अब रामू क्या कहते हैं, माली दादा को यह सज़ा फांसी न लगे, इसके लिए हम सबको भी माली दादा पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखना होगा। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं। अब सबसे रामू जो है सबसे पूछता है कि आप माली दादा को यह सज़ा बहुत बड़ी ना लगे या फांसी की तरह ना लगे, तो क्या हमें भी पेड़ पौधों फल फूलों का ध्यान रखना होगा। और क्या आप सब इस बात से सहमत हैं, क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं, यानी कि मानते हैं कि नहीं मानते सब। अब सब बच्चे क्या कहते हैं, पूरी तरह सहमत हैं। फिर तेज़ आवाज़ में सबने तेज़ आवाज़ में बोला कि हम पूरी तरह सहमत हैं, यानी कि हम फैसले से खुश हैं। रामू दादा की जय। ये फैसला सुनकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराते हैं यानी कि धीमी धीमी मुस्कान से वो हंसते हैं। ठीक है, और पर्दा गिरता है। इस प्रकार से यह नाटक कंप्लीट होता है कि कैसे बच्चे जज, वकील और फरियादी की भूमिकाएं निभाते हैं और एक माली पर मुकदमा चलाते हैं, और किस प्रकार से उसको अपनी शिकायतों के द्वारा जज के सामने पेश करते हैं, और जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, और आखिर में हमें पेड़ पौधों फल फूलों का ध्यान रखने की शिक्षा भी हमें साथ में मिलती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।